नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज देखेंगे प्रशासन है मग्न, जनता के अधिकारों का हो रहा है हनन, भ्रष्टाचारी की कैसे खुली पोल, विद्या के मंदिर को किसने बनाया कुश्ती का अखाड़ा, राजनीति में क्रिकेट का खुमार, पुलिस बोले झूठ, जनता है मायूस, और आखिर में देखेंगे कि कैसे लगी दुर्गा पूजा पंडाल में आग। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा तालाब पर कब्जा कर बना लिया मकान। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख की भ्रष्टाचारी कार्यशैली का किया गया विरोध, पंचायत सदस्यों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। सरकारी स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, प्रिंसिपल ने की चपरासी से मारपीट। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सपा और बीजेपी विधायकों के बीच खेला गया T20 मैच, भाजपा को मिली करारी हार। पुलिस कर्मियों ने व्यापारी को अवैध मादक पदार्थों में फंसाने का किया प्रयास, एसडीओपी ने किया पुलिस कर्मियों को निलंबित। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से हादसे के बाद कानपुर पुलिस अलर्ट पर, पूजा पंडालों के जांच के दिए आदेश। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर अंतर्गत विकासखंड निदोरा की ग्राम पंचायत समरदा में ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर ग्राम पंचायत के तालाबों पर कब्जा कर एक तालाब पर मकान बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि पूर्व प्रधान की विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ अपने चाहने वालों को ही लाभ पहुंचाया था, जबकि दूसरे गाँव वाले आज भी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे आवास, शौचालय, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सहित सभी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। मौके से हमारे संवाददाता महेश चक्रवर्ती मौजूद हैं, जो दिखाएंगे मौजूदा स्थिति। नमस्कार, मैं हूं महेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट बाराबंकी से। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास के नमूने चिट्ठे बयां करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश सोने की चिड़िया सहित किसी प्रकार की गांव में कोई व्यवस्था की कमी नहीं है। लेकिन गांव में जब सर्वे करने के बाद गांव देखा जाए तो वहां ऐसा प्रतीत होता है कि यहां इंसान नहीं जानवर रहते हैं। तो ये हम ग्राम पंचायत समरदा की बात करें तो यहाँ जो रोड है वो रोड पानी और कीचड़ में तब्दील है। ना तो यहाँ सड़क है, ना तो यहाँ नाली है। ये पूरे गांव की यही पूरी कहानी है। हमारे साथ प्रधान जी हैं और ग्रामीण कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। क्या नाम है आपका? क्या ग्राम पंचायत का विकास रुका पड़ा है? क्या कहेंगे? सरकार लगातार अपनी बाणी कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। सरकार प्रधान 20 साल तक रहे हैं, कोई कार्य नहीं हुआ। कौन प्रधान? पिछले प्रधान कौन? बुद्धू प्रधान। बुद्धू प्रधान। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश टिंकू। जिस तरह से विकास रुका है तुम्हारे ग्राम पंचायत में, ना तो नाली है ना तो सड़क है, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कोई विकास पे ध्यान ही नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद है। नाली की समस्या लगातार आपके ग्राम पंचायत में, बरसात का मौसम चल रहा है, पानी रुका पड़ा है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, क्या कहेंगे? फैल रही है। ये 20 साल के मतलब प्रथा है। 20 साल से हर जनता नर नारी बहुत व्याकुल है। व्याकुल है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार भी नहीं ध्यान दे रही है और प्रधान भी पहले पिछले वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव के चौगिरदा तरफ आप मना कीजिए और हर आदमी से पूछ लीजिए कि हर मनुष्य को बहुत भारी तकलीफ है और यहाँ पर 1 फुट पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, जनता को बहुत परेशानी मिलती है। मौजूद प्रधान, जो मौजूदा प्रधान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत का विकास क्यों रुका है। क्या अधिकारी पास नहीं करते या प्रधान पास नहीं करवाना चाहते हैं? कुल जानकारी इस ग्राम पंचायत की प्रधान जी देंगे। प्रधान जी, क्या विकास क्यों रुका है? विकास इसलिए रुका है, 2 महीने पहले हमने इसकी फाइल लगाई थी, जो अभी तक हमारी ब्लॉक से फाइल पास नहीं हो। क्यों पास नहीं हो? क्या आखिर कारण क्या है भाई? अब ये चीज हमारे वीडियो साहब जाने। क्या कभी कुछ अधिकारी कोई देखने आया ग्राम पंचायत? कोई नहीं आया। कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद? कोई नहीं आया। विकास कैसे विकास करेंगे आप? विकास के लिए हम काफी मेहनत कर रहे हैं, फाइल लगाए हुए हैं, एस्टीमेट बना पड़ा है, लेकिन अब हमारे वीडियो साहब किस कारणवश नहीं पास कर रहे हैं, ये उन्हीं से जानकारी हो। ऐसा सूत्रों की माने तो ठीक, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सरकारी तालाब पे भी जो है पूर्व प्रधान ने कुछ अपना बनवाया है। सर प्रकाश जी रहे हैं जो खुद सरकारी तालाब पे अपना मकान बनाए हुए हैं जी। क्या सर उसकी घाटा संख्या कुछ अवगत कराएंगे मुझे? हाँ, घाटा संख्या जी सर, क्या है? 169। तो वैसे भी दबंगों पर सरकार लगातार बुलडोजर चलवा रही, तो ग्राम प्रधान, जो मौजूदा प्रधान, उनका कहना है कि पूर्ण प्रधान जो थे उनके द्वारा जो ग्राम समाज की जमीन थी उस पर कई मकान, जो तालाब क्षेत्र थे, चाहे तालाब क्षेत्र के हों या ग्राम पंचायत की भूमि हो, उस पर कई मकान का निर्माण हो गया। वो कहीं ना कहीं गलत है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं हूं महेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट बाराबंकी।
कासगंज जनपद के सहावर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख कृष्ण प्रताप की भ्रष्टाचारी कार्यशैली के विरोध में क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर अविश्वास प्रस्ताव कराने की मांग की है। आपको बता दें कि 52 से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्रस्ताव सौंपकर इस मांग को उठाया है। देखिए हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। सहावर ब्लॉक प्रमुख श्री कृष्ण प्रताप उर्फ बल्लू भैया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने के लिए कितने मेंबर हैं जो आपके संग हैं? 50 से 52 मेंबर। क्या कहा डीएम जिलाधिकारी महोदय ने? उन्होंने बोला विचार करेंगे। नहीं, शासन अभी शासन से आदेश आया था अविश्वास प्रस्ताव का, क्या लगता है? अब वो तो मतलब हवा ही है, अभी कोई शासन आदेश आया तो है नहीं, पेपर कागजी है वो तो। मामला कुरारा ब्लॉक के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां सरकारी स्कूल कुश्ती का अखाड़ा बन गया। प्रधान अध्यापिका प्रीति निगम ने चपरासी को मारा। मोबाइल लेने के विवाद में बाल पकड़कर जमीन में पटका। स्कूल के बच्चों ने चपरासी महिला को बचाने की कोशिश की। जब बीच बचाव करने दूसरी अध्यापिका आई तो उनसे भी हाथापाई की। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता शाहिद खान की इस रिपोर्ट के जरिए। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सपा और बीजेपी विधायकों के बीच 20-20 ओवर का क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में पहले टॉस जीतकर बीजेपी के विधायकों ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 108 रनों का लक्ष्य सपा के विधायकों को दिया। इस मैच में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के 11 विधायक और बीजेपी के 11 विधायकों को शामिल किया गया था। राजनीति के मैदान में भले ही चुनाव में बीजेपी ने सपा के विधायकों को मात दे दी हो, लेकिन क्रिकेट के मैदान में सपा के विधायकों ने बीजेपी के विधायकों को हरा दिया। देखिए हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए एक बहुत ही प्रशंसनीय पहल है कि आज जो ग्रीन पार्क कानपुर का स्टेडियम में खेली जा रही है, यहाँ पे 2 टीमें बनाई गई है, एक बीजेपी 11 और दूसरा है कि समाजवादी पार्टी 11। इसमें खासियत ये है कि एक फ्रेंडली मैच है। इसमें दोनों जो पक्ष के माननीय विधायकगण हैं, ये दोनों मिक्स होते हुए, मतलब दोनों टीमों में दोनों पक्षों के जो है यहाँ पे विधायकगण हैं और उनकी एक सकारात्मक सोच और एक प्रोग्रेसिव सोच के माध्यम से ये एक फ्रेंडली मैच खेली जा रही है। एक अच्छा पहल है कि इस पे, और एक तो कि इसमें वरिष्ठतम जनप्रतिनिधि भी है और जो सबसे यंगेस्ट है वो जनप्रतिनिधि भी है। इस तरह का एक पहल किया जा रहा है, एक अच्छा संदेश है इसके लिए, और इससे स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी मिलता है और एक जो है माननीय जनप्रतिनिधिगण में आपस में एक फ्रेंडलीनेस भी जो है बढ़ता है और इससे बेहतर काम जो है ग्राउंड लेवल पे होते हैं। इस पर सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक, वैसे तो ये मैत्री मैच है। हम लोग विधानसभा से लेकर के चुनाव तक जनता के मुद्दों पे अक्सर लड़ते रहते हैं। ये एक मैत्री मैच करा के प्रयास किया जा रहा है, कम से कम हम लोगों में इतना वार्तालाप शुरू हो जाए, इतनी बातचीत हो जाए, जो जायज़ मुद्दे हो जनता के, उन पर हम लोग बैठ के वार्ता करके सही समाधान निकाल सकें। हाँ देखिए, हम समाजवादी पार्टी के एमएलए और बीजेपी के एमएलए के बीच में उत्तर प्रदेश के यहाँ पर एक ग्रीन पार्क में मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस मैच के पीछे जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न की खेलो इंडिया और स्वस्थ इंडिया तो सशक्त इंडिया होगा, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं। और हम जब स्वस्थ होंगे तभी सशक्त यूपी होगा। इसको प्रेरित करने के लिए नौजवानों को जो आजकल इंटरनेट पर लगे रहते हैं, थोड़ा समय इंटरनेट से निकालें और अपने शरीर को ब्लस्ट बनाएं और विभिन्न प्रकार की जिसमें उनकी रुचि हो वो खेल वो खेलें। और देश में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाएं तो देश में तमाम गोल्ड और सिल्वर लाने का काम करें। हम पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेंगे। जब हम एमएलए और इतने लोग होकर के, इतने उम्र के होकर के हम अगर क्रिकेट खेल सकते हैं तो वो भी अपनी रुचि का उद्देश्य था कि जिस तरह चुनाव के बाद एक लाइन खिंच जाती बीजेपी और सपा के बीच में, चुनाव होता है, चुनाव अपनी अपनी विचार
विचारधारा से लड़ते हैं, हम सपा की विचारधारा से लड़ते हैं, हमारे भाई बीजेपी की विचारधारा से लड़ते हैं। उसके बाद जब जीत जाने के बाद जो दूरियां हो जाती हैं, उस दूरी को कम करा जाए, आपस में प्यार मोहब्बत, अपने अपने क्षेत्र की समस्या ले जाएं और विधानसभा में उठाएं। ताल नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी की दुकान में तथा कथित रूप से पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध मादक पदार्थों में फंसाने के प्रयास के आरोप को लेकर पीड़ित व्यापारी ने आरोप लगाए हैं। उक्त मामले में आलौट एसडीओपी ने आरक्षक विकास जाट और अरविंद चौहान को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया है और आम जनता का आक्रोश शांत कराया। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। जी, ताल क्षेत्र का ये मामला है। ताल के मुखर्जी नगर में किसी व्यापारी की दुकान पर ताल के 2 आरक्षक, इनका ये कहना था कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ कुछ एनडीपीएस का पदार्थ रखा हुआ है, स्मैक रखी हुई है। इसकी जांच करने ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पर कुछ विवाद हुआ और वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो गई। फिर सभी थाने पर आए थे और ये हुआ है इसमें। जी जी, अच्छा, इनको क्या पावर है पुलिस आरक्षकों के अवैध मादक पदार्थ की या बिना सूचना के सूचना करी थाने पे? इसको प्रारंभिक तौर पर इन्होंने किसी को भी सूचित नहीं किया गया था, नहीं किया, ना अपने बीट प्रभारी को किया, उसने रोजनामचा एंट्री डाली। और इसलिए अभी प्रारंभिक तौर पर इनको दोनों को टाइम कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई की जाएगी। भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से हादसे के बाद कानपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस कमिश्नर ने सभी पूजा पंडालों के जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें फायर सेफ्टी के साथ दूसरे मानकों के पालन की जांच कराई जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वाले पंडालों को बंद कराया जाएगा। पंडालों की जांच शुरू होते ही आयोजकों में खलबली मच गई है। फायर विभाग अभी तक 67 पंडालों की जाँच कर चुका है। कानपुर शहर में जितने पंडालों को पूर्व में परमिशन दी गई है, परमिशन देते वक्त ही ये फायर डिपार्टमेंट से इनका ऑडिट और पिछले वर्षों में इनकी जो व्यवस्था रही है उसको ध्यान में रखते हुए परमिशन देते वक्त इन पे कुछ कंडीशंस भी लगाई गई थी। उसके बाद फायर सर्विस डिपार्टमेंट और स्थानीय पुलिस के माध्यम से जिला प्रशासन के भी अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए इस दुर्गा पूजा त्यौहार के दौरान, नवरात्रि के दौरान यहाँ पर स्थित सभी पंडालों का, जितने 67 पंडाल हैं जिनकी हमने परमिशन दे रखी है, इनका फायर ऑडिट कराया गया था। सीएफओ साहब ने हर एक पंडाल पे जाके वहाँ पर चेक किया है, उनकी टीम ने चेक किया है। जो कमियां थी उसको समय रहते हुए पूरा किया गया है और जो मानक निर्धारित हैं उनका अनुपालन भी किया जा रहा है। आज भी प्रातः से सीएफओ और उनकी टीम ने पुनः सभी 67 पंडालों का फायर ऑडिट किया है और उनकी आख्या के अनुसार सभी जगह पर जो मानक हैं, फायर के मानक हैं, उसका अनुपालन किया जा रहा है। आज शाम से जिलाधिकारी और मैं इन शहर में जो मुख्य पंडाल हैं, जो बड़े पंडाल हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग भी ज़्यादा होती है, उन पंडालों के स्वयं भ्रमण पर निकले हैं। इस पंडाल में हमने आके सब यहाँ की व्यवस्था देखी है। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, रेत से भरे हुए बाल्टियाँ हैं, पानी की सबमर्सिबल से उन्होंने व्यवस्था करी, उसमें पाइप भी लगाए हुए हैं। और जनपद कानपुर नगर में मुख्य रूप में जो कानपुर शहर में जो हमारे 67 दुर्गा पूजा पंडाल हैं, आज सुबह से ही विशेष रूप में हमारे पुलिस अधिकारीगण, साथ में मजिस्ट्रेट साहिबान और फायर सर्विस की जो टीम है, उनके माध्यम से इसका विजिट करके सारे मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम लोग भी पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त महोदय और हम भी आज विजिट पे आए हुए हैं और मुख्य जो पंडाल हैं वहाँ पे विजिट कर रहे हैं और आयोजकों के साथ बात कर रहे हैं। मुख्य रूप में यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो फायर के संबंध में जो इमीडिएट रिस्पांस हैं और जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी इक्विपमेंट्स हैं, इसकी अवेलेबिलिटी हो, जो ताकि किसी भी प्रकार का कोई घटना होने पर उसकी इमीडिएट रिस्पांस के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हर जगह उपलब्ध हो। इसके लिए सुबह से भी जो हमारे फायर सर्विस की टीम है उनके द्वारा इसका ऑडिट किया गया है और हम लोग भी आज इसको स्थलीय निरीक्षण कर जो मुख्य पंडाल हैं वहाँ पर हम लोग भी मौके पर जाकर के देख रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी जो परमिशन जिस समय दिया गया था उस समय भी फायर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो मानक पूरे होने थे वो सब देखते हुए फायर सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा उसको पूरा चेक करके उसके बाद परमिशंस दिए गए थे। सारे लोगों को SOPs भी दिए गए थे। एहतियातन तौर पर फिर आज दोबारा ACPs, ACMs और फायर सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से दोबारा चेक कराया गया है और जो संबंधित जो पंडाल है वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।